जी हाँ, यह वह नाम है जिसने ज़िंदगी जीने का नज़रिया ही बदल डाला। क्योंकि अगर ज़िंदगी रहेगी तो सब कुछ चलेगा। वहीं कोरोना जैसी महामारी ने पूरी दुनिया की चाल ही बदल डाली, जिसका असर हर व्यक्ति पर पड़ा है। बड़े बड़े कारोबार सिमट के रह गए, तो वहीं प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा। संकट कुछ ऐसा गहराया जिसका असर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। देश के भविष्य को बदलने का संकल्प लेकर पढ़ने वाले बच्चे भी इसकी चपेट में आ गए हैं। जहां शिक्षा प्रणाली बच्चों को अलग अलग दिशा में जाने के लिए दिशा देती थी, तो वहीं उच्च शिक्षा प्रणाली के बदलते स्वरूप के कारण बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में कमी देखने को मिल गई है। हालांकि लगभग 1 वर्ष के बाद फिर से जीवन सामान्य तौर पर चलने लगा है, तो कोरोना के बढ़ते ग्राफ ने फिर से उसी मोड़ पर खड़ा करने पर कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया है। अगर हम विशेष तौर पर शिक्षा संस्थान की बात करें, तो अब सुचारू रूप से चलाने के लिए स्कूलों एवं कॉलेज के संचालकों ने रूपरेखा तैयार कर उसे विधिवत रूप से चलाने के लिए जहां प्रयास शुरू किए, तो वहीं हरियाणा सरकार के निर्देश के अनुसार स्कूलों को फिर से बंद करने के निर्देश दे दिए। हालांकि कुछ क्लासों को लेकर यह निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अब स्कूल संचालक भी सरकार का पालन करने से स्पष्ट मना कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अब कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, क्योंकि इसकी समय अवधि का कोई अनुमान नहीं है। वहीं अभिभावक भी आए दिन अपने बच्चों को लेकर चिंतन में हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को पिछले 1 वर्ष में जो आंखों की समस्या देखने को मिली या फिर इंटरनेट का दुरुपयोग होता दिखाई दिया, उससे अभिभावक भी परेशान हैं और वह भी इस हक में है कि स्कूल में बचने वाली शिक्षा उनके बच्चों को फिर से पुरानी कार्य प्रणाली के तहत मिल सके, जिसको लेकर स्कूल संचालक भी प्रयासरत हैं। स्कूल एवं सरकार के बीच ना सहमति को लेकर आइए जानते हैं ऐसे व्यक्ति की राय जो कि सवय वर्तमान सरकार से भी जुड़े हैं एवं स्कूल संचालक भी हैं। जैसा अब सरकार ने ऐलान किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी घोषणा की है कि 30 अप्रैल तक पहली से 8वीं तक के स्कूल बंद रखे जाएंगे। सीएम साहब की मंशा निश्चित रूप से ये रही होगी कि कोरोना संक्रमण स्कूलों में ना हो। मैं उस मंशा से सहमत हूँ। पिछला सारा सत्र, पिछली बार मुझे ध्यान है लगभग 25 मार्च को लॉकडाउन लग गया था। पूरे देश में लॉकडाउन रहा। उस लॉकडाउन की अवधि के दौरान हमारा एक पूरा सत्र, स्कूलों का पूरा सत्र, मैं तो यही कहूँगा 25 मार्च से लेकर के 31 मार्च 2021 तक कोई विशेष ऑफलाइन क्लासेस नहीं लगी। स्कूल में पढ़ाई जैसी कोई गतिविधियां नहीं हुई। उस दौरान सरकार के जो भी आदेश आए, चाहे वो केंद्र सरकार का आदेश था, चाहे प्रदेश सरकार का आदेश था, मसलन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला आदेश आया कि आप बच्चों से बिना फीस लिए इन बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर देंगे। प्रदेश भर के सभी स्कूलों ने उसको फॉलो किया, वैसा ही किया। फिर आदेश आया कि आप इन बच्चों से कोई फीस वगैरह भी नहीं लेंगे। मुझे ध्यान है अप्रैल मई में किसी स्कूल ने फीस के लिए बाध्य नहीं किया। अगला आदेश आया कि आप इन्हें ऑनलाइन शिक्षा भी करेंगे, वो भी उन्होंने किया। कोई बच्चा कोई शुल्क देता या नहीं देता, आप उसका स्कूल से नाम नहीं काटेंगे, वो भी स्कूलों ने माना। जून जुलाई के आसपास ये आदेश आ गया कि आप केवल मात्र ट्यूशन फीस ले सकते हैं, उसको भी स्कूलों ने फॉलो किया। फिर आदेश आया कि आप ये स्कूल फीस, ट्यूशन फीस इकट्ठी नहीं लेंगे, पेरेंट्स की जैसे सुविधाओं किस्तों में लेंगे, स्कूलों ने उसको भी माना। अब मैं उससे आगे चलता हूँ। पिछला सेशन 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गया। लगभग बहुत से स्कूलों में अभी पिछले सत्र की फीसें बकाया हैं। इसी दौरान हमारे माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी आया था कि आप केवल ट्यूशन फीस लेंगे और वो ट्यूशन फीस पेरेंट्स की सुविधा के मुताबिक 30 जून 2021 तक किस्तों में लेंगे। निजी स्कूल आज भी उस आदेश का पालन कर रहे हैं। उसका पालन करते हुए अब ये जो नया आदेश है, ये एक बार परेशानी करने वाला हो गया। अब अप्रैल और मई एडमिशन डेज होते हैं। स्कूलों में एडमिशन शुरू थे बच्चों का। अब पिछली फरवरी से ही मैं समझूंगा, फरवरी मार्च से बच्चों कुछ आना जाना शुरू हुआ था। स्कूल में कुछ आने जाने का रूटीन बना था कि हमारी सरकार ने फिर से आदेश कर दिया कि 8वीं तक स्कूल बंद कर दिए जाएं। अब इस आदेश के बाद दुविधा ये खड़ी हो गई कि अगर ऐसा होता है और ये महीना 2 महीने और इस तरह हो जाता है, तो स्कूलों का अगला सत्र कैसे संभल पाएगा। अब यहाँ एक सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा। स्कूलों में 2 तरह की श्रेणियाँ हैं, एक तो सरकारी स्कूल है और एक निजी स्कूल है। जो सरकारी स्कूल का स्टाफ है उस पे इस बंद होने के आदेश का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। उन्हें सरकार ने उनका वेतन देना होता है,
सरकारी स्कूलों के रख रखाव कह लो, बिजली पानी के जो कुछ भी है वो सरकार ने करना होता है। इसके दूसरी पहलू को देखें, अगर निजी स्कूल के स्टाफ का सारा वेतन उस स्कूल संचालक समिति को देखना होता है। स्कूल के बिजली के, पानी के, हाउस टैक्स के बिल्स देखने होते हैं। अगर उसके बसेज हैं तो उनकी जो भी इंस्टॉलमेंट्स हैं, उसके इंश्योरेंस का सारा खर्चा देखना, मतलब स्कूल संबंधित जो भी संचालन का खर्चा होता है। इन निजी स्कूलों को सरकार से कोई संसाधन नहीं मिलते। आजकल तो मान्यता भी ये लिखवा के दी जाती है कि आप सरकार से कोई भी सहायता की मांग नहीं करेंगे। जब वो निजी स्कूल ने खुद अरेंज करना है और आपके आदेश के मुताबिक अगर आज वो स्कूल बंद करता है, एडमिशन नहीं होते हैं, तो एक सेशन तो किसी ना किसी तरह वो सर्वाइव कर गए सारे स्कूल। अगर एक सत्र और इसी तरह होता तो कैसे सर्वाइव करेंगे? अब इस परिस्थितियों में अगर मैं एक स्टेप और आगे आके कहूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस आदेश की अनुपालना करते करते अगर 2-2.5 महीने इस तरह चलता है और ये स्कूल बंद होने के कगार पे आ जाते हैं, तो इसका नुकसान निजी स्कूलों को भी होगा, बेरोजगारी भी पैदा होगी। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार चाहे निजी स्कूलों के बारे में कोई भी मंशा रखे, ये एक सर्वविदित तथ्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में निजी स्कूलों का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। जो सरकार की ड्यूटी होती है, अगर मैं संविधान पे जाऊं, संविधान की बात करूं, शिक्षा देना नागरिकों को सरकार की ड्यूटी होती है संविधान के मुताबिक। सरकारें आज तक उस कर्तव्य को पूरी तरह पूरा करने में सक्षम नहीं है। ऐसी अवस्था में अगर निजी स्कूल बंद होते हैं, इस आर्थिक तंगी के कारण बंद होते हैं, तो उस परिस्थितियों को देखना चाहिए हमें, निजी स्कूलों के आर्थिक पक्ष को भी देखते हुए। अब हम बात करते हैं कि अगर इस आदेश को पालना होती है तो निजी स्कूल क्या करेंगे? करना कुछ नहीं है। निजी स्कूल संचालक भी चाहते हैं कि कोरोना संक्रमण ना हो। बच्चों का नुकसान कोई नहीं चाहता, ना सरकार चाहती, ना निजी स्कूल संचालक चाहते और ना ही उनके अभिभावक चाहते। परंतु अब हम देख रहे हैं, अगर 30 अप्रैल तक स्कूल बंद का आदेश है, मान लो सीएम साहब का आदेश है, क्या हम इस बात के लिए निश्चित हैं कि 1 मई को कोरोना चला जाएगा? जब कोरोना के जाने की कोई अवधि नहीं है, 25 मार्च को लॉकडाउन लगा था 1 साल पहले, अब फिर से उसकी दूसरी लहर आई है। ये लहर कब तक चलेगी हमें नहीं पता, और परमात्मा ना करे अगर फिर किसी स्टेन में दोबारे आ गया ये कि नया रूप लेकर के, तो क्या फिर यही होगा? इसलिए मेरा सुझाव ये है कि सरकार ने ये जो आदेश दिया, इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। पिछले सारे सत्र में लगभग, चाहे वो स्कूल के बच्चे थे, चाहे वो कॉलेज क्लासेस के बच्चे थे, ऑनलाइन शिक्षा की तरफ हम ले गए हैं, ऑनलाइन शिक्षण किया है। ऑनलाइन शिक्षण में हमारे 2 या 3 तरह की समस्याएं आती हैं। अब सभी के पास जरूरी नहीं है कि एंड्रॉयड फ़ोन हो। ऐसा फ़ोन घर में हो जो बच्चों को दे दिया जाए कि आपका ये फ़ोन है। आर्थिक रूप से ऐसे परिवार, मैं कहता हूँ आधे से ज़्यादा ऐसे परिवार नहीं हैं जो बच्चों को फ़ोन प्रोवाइड करवा सकें, जिस फ़ोन के माध्यम से वो नेट को चलाते हुए अपनी पढ़ाई कर सकें। नंबर 1 बात, इसका मतलब उसके पास ये साधन नहीं है उस परिवार में। अगली बात, बच्चों को समझ नहीं होती, वो जब नेट वाला फ़ोन लेके बैठता है, वो पढ़ाई के साथ साथ उसमें कुछ और भी ढूंढ लेता है। बच्चों का एक जिज्ञासा होती है उनके मन में। मैं उनको गलत नहीं कहता, परंतु देखते देखते किसी उल्टी तरफ भी तो जा सकता है ना। तो बच्चे इस मोबाइल हाथ लगने के बाद उनके सांस्कृतिक विचारों में भी फर्क पड़ा है। तीसरी बात जो मैं कहूँगा, ऑफलाइन शिक्षण जो होता है, जो क्लासरूम स्टडी होती है, उसका मुकाबला कभी भी ऑनलाइन स्टडी नहीं कर सकती, किसी भी रूप में नहीं कर सकती। सबसे बड़ा तो ये नुकसान उनको हुआ है, उस वजह से बच्चे पढ़ाई में पिछड़ गए हैं। अब अगर इसी तरह से अब दोबारा फिर अगर आज हम आदेश पारित कर देते हैं, हमने 10 तारीख को आदेश पारित कर दिया, 30 अप्रैल से पेरेंट्स के मन में एक बात और जाएगी कि भाई ये तो और एक्सटेंड होगा, 30 मई भी हो जाएगा। मतलब उस जैसा पहले वाला सीन उनके दिमाग में आने लग जाएगा कि ये पता नहीं कब तक जाएगा। तो कब तक जाने का मतलब पेरेंट्स फिर पेशो पेश में हैं, बच्चा दाखिल करवाएं या ना करवाएं। ऑनलाइन शिक्षण तो उसी तरह होगा। फ़ोन मेरे बच्चे के पास है नहीं, फ़ोन में मैं गरीब हूँ, मेरी इतनी सैलरी नहीं है कि मैं बच्चों को 12-15 हज़ार का फ़ोन लेके दे सकूँ, वो मैं प्रोवाइड नहीं करा सकता। निश्चित रूप से पढ़ाई से ही बच्चा पीछे हो जाएगा, वो स्टडी की लाइन से हट ही जाएगा ना। इसलिए वो चीज़ें नहीं हैं। तो ऑनलाइन स्टडी का नुकसान आपने देख लिया, ऑफलाइन स्टडी होनी चाहिए। तो अभी तो मैं ये कह रहा हूँ, अब निजी स्कूलों की बात कर लीजिए। निजी स्कूल आपने आप प्रश्न खड़ा किया, निजी स्कूल विरोध कर रहे हैं, वो विरोध नहीं कर रहे। सरकार को उन स्कूलों की पीड़ा को समझना चाहिए। हम देखें कि हमारी ऑनलाइन स्टडी से नुकसान समाज में कितना हुआ है, वो जो मैंने अभी आपके अभी मैंने बताया भी है सारा बात। तो निजी स्कूलों की जो है उस बात को समझते हुए देखें कि उन्हें दर्द क्या है। उन्हें दर्द ये नहीं है कि स्कूल बंद करी जा रहे हैं,
वो सरकार के साथ जैसा पिछला सत्र उसी तरह से सरकार की बातों को मानने के लिए निजी स्कूल आज भी तैयार हैं। कोई भी निजी स्कूल सरकार से टकराव नहीं चाहता। सिर्फ मैं निजी स्कूलों के माध्यम से या अपनी तौर पे जो मेरी राय है, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपने फैसले पे पुनर्विचार करें। जहां तक संभव होगा, परमात्मा ना करे कि संक्रमण बहुत ज़्यादा तीव्र हो। जब संक्रमण बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो निजी स्कूल ऑटोमेटिकली सरकार के साथ चले हैं और चलेंगे, फिर ये हर नियम को पालन करेंगे। परंतु आज परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि हम एक मुश्त फैसला ले लें कि स्कूल बंद कर दिए जाएं। अब स्कूल बंद करने की बात ले लें अगर, मतलब इस बात को मैं थोड़ा सा घुमाता हूँ। अब पहली से 8वीं तक के बच्चों को तो संक्रमण का डर है, तो 9वीं 10वीं के बच्चों को नहीं है, +1 +2 के बच्चों को नहीं है। मैं आपसे एक बात कहूँ, स्कूल तो स्कूल है, बच्चे तो बच्चे हैं, डर सबको है। इसलिए इस तरह के फैसले ना किए जाएं, बल्कि अब परिस्थितियाँ ठीक है, हो सकता है आने वाला समय बाई चांस कुछ महीना, 1 हफ्ता 2 हफ्ते, महीना 2 महीना हमें बहुत ज़्यादा कहर इसका सहना पड़े कोरोना का, तो उससे पहले हम जो समय बचा सकते हैं बच्चों का, मतलब कि उनको ऑफलाइन स्टडी दे सकते हैं, वो हमें देनी चाहिए, ताकि पेरेंट्स का विश्वास बने। बच्चे का जो पिछले सत्र की पढ़ाई में कमी रही है उसको दूर करने का उसको अवसर मिले, उसके टीचर को भी दूर करने का अवसर मिले और बच्चे को भी क्लास में बैठ के उसको दूर करने का अवसर मिले। अब हम देखते हैं कि आज कोविड की जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो 45 साल से ऊपर के लोगों में हो रहा है। सरकार स्कूल बंद करने की बजाय अगर केंद्र और प्रदेश की सरकार इस बात पे ध्यान दें, कोविड संक्रमण, अब एक बच्चा है, मान लो एक बच्चा 6ठी क्लास का बच्चा है, उसको घर में बैठे हुए कोरोना लेके कौन आएगा? बच्चा नहीं लेके आएगा, कोरोना लेके आएगा उसका कोई बड़ा भाई बहन या उसके अभिभावक जो मार्केट में चले गए। यही चीज आपने कही अपने सवाल में, जो लोग मार्केट में जा रहे हैं कोरोना वो लेकर के आ रहे हैं और वो बच्चे को दे देते हैं, हम ये मान के चलते हैं। तो इसलिए सरकार को करना क्या चाहिए, एक तो सुझाव है कि आप 18 या 16 साल से ऊपर को वैक्सीनेशन ओपन कर दीजिए। फिर ये वैज्ञानिक तौर पे डॉक्टरी सहायता के द्वारा हमारे स्वास्थ्य के बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने कोविड वैक्सीन ईजाद की हैं, उनसे राय करके ऐसा वैक्सीन बनाई जाए कि बच्चों का जैसे पोलियो ड्रॉप स्कूलों में देते हैं, पोलियो ड्रॉप दे करके हमने पोलियो से कितनी बड़ी एक बीमारी से हमने निजात पाई है, उसी तरह से बच्चों के स्कूल बंद करने के बजाय उनको वैक्सीनेट करना चाहिए। उनको वैक्सीनेट कर दें ताकि कोरोना का डर हमेशा हमेशा के लिए हम खत्म करें, कोरोना देकर उनको वैक्सीनेट किया जाए। पिछली बार जो लॉकडाउन पूरे देश में अचानक लग गया था, यस आज रात 12 बजे लॉकडाउन है, माननीय मोदी जी ने कहा था, इस बार सभी सरकारें, चाहे महाराष्ट्र सरकार है, चाहे यूपी की सरकार है, चाहे एमपी की सरकार है, सभी सरकारें स्टेप वाइज देख रही हैं। उसी तरह हरियाणा सरकार को देखना चाहिए, आपने स्कूल बंद करने हैं, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बंद करने हैं, तो आप ये देखिए कि 22 जिलों में कौन से जिले में इसका संक्रमण ज़्यादा है। जिलों को भी पूरा जिला बंद करने की बजाय उस एरिया को देखिए। सपोज सरसा शहर के अंदर लगता है संक्रमण ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा संक्रमित रोग मिलने लग गए हैं, तो आप सरसा शहर सिर्फ सरसा शहर के स्कूल बंद कर दीजिए। पूरे प्रदेश के स्कूल बंद करने से उनकी आर्थिक रूप से जो परिस्थितियां होंगी वो संभल नहीं पाएंगी और निजी स्कूलों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। सरकार से मेरा निवेदन है, अपने फैसले पे पुनर्विचार करें और उस पर विचार करते हुए जिस एरिया में संक्रमण ज़्यादा है उस एरिया के स्कूलों को, वो भी एक निश्चित समय के लिए, हफ्ते 10 दिनों के लिए बंद कर दीजिए उस संस्था को, उसको आप सैनिटाइज करवाइए, उसके बाद उसके प्रबंधन को देखिए और उन्हें दोबारा आदेश दीजिए कि आप कोरोना संक्रमण से जो बचाव के नियम है उनका पालन करें। ये करेंगे तो हम इस चीज़ को, क्योंकि अब हमें कोरोना के साथ बचाव करना है। मैं एक बात और कहूँगा, हमें कोरोना के साथ रहते हुए जीना भी तो सीखना है, तो हम वो क्यों ना सीखें। हम बंद करके तो हम एक तरफ हो रहे हैं कि बंद कर दिया जी, तो ये कोई तरीका नहीं है। सरकार इस पे सोचे, हम कोरोना के साथ हमें पता नहीं कितने साल और जीना पड़ेगा। हम लोगों को समझना चाहिए, लोगों को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए कि मैंने मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी का ध्यान रखना है, मैं नियमित रूप से अपने हाथ धोने हैं, मैंने अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलना है, कहीं भी हमने भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। इन नियमों का पालन किया जाएगा तो कोरोना पे निश्चित रूप से नियंत्रण हम पा लेंगे। जैसे कि आपने देखा कि वर्तमान सरकार से जुड़े एक स्कूल संचालक ने किस अंदाज में अपनी बात रखी, वहीं अभिभावक संघ के अध्यक्ष का क्या कहना है वह भी देखिए। नहीं, जो सरकारी स्कूल हैं उसके लिए फरमान जारी किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। यदि वो देखा जाए कोरोना के कारण तो स्कूल बंद होने ही चाहिए, लेकिन प्राइवेट स्कूल जो इसका विरोध कर रहे हैं
उन स्कूलों का विरोध भी वाजिब है। और मेरे विचार से प्राइवेट स्कूल यदि स्कूल खोलते हैं तो वो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जिस प्रकार ऑड एंड इवन या 50% स्कूल की जो है बच्चों की संख्या उसका 50% उनको बच्चों को बुलाकर स्कूल खोले जाएं और उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे, जैसे मास्क है, सैनिटाइज़र है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। क्योंकि उनके अभिभावकों से प्राइवेट स्कूल ने फीस ले ली है तो उस फीस का उनको पूरा लाभ भी मिलना चाहिए और प्राइवेट स्कूलों को एक ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देकर स्कूल खोलकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन के कारण बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं और ऑनलाइन से कोई ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं हो पाती। बच्चों को शिक्षित करना चाहिए और शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए यह जरूरी है कि स्कूलों को खोले रखना चाहिए कुछ गाइडलाइन के अनुसार। आपने देखा वर्तमान सरकार के साथ जुड़े नेता एवं स्कूल संचालक ने अपनी क्या प्रतिक्रिया रखी, तो वहीं उनके समर्थन में अभिभावक संघ के अध्यक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। हालांकि पूरे हरियाणा में सरकार द्वारा स्कूलों को बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं और उन्हीं के निर्देशों के खिलाफ निजी स्कूल की एसोसिएशन के प्रधान ने स्पष्ट तौर से कह दिया था कि हम सरकार द्वारा दिए गए निर्देश को नहीं मानेंगे और अपने स्कूल को बंद करने की बजाय खुला रखेंगे। लेकिन हरियाणा के अलग अलग जिलों से निजी स्कूलों के संचालकों की अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। अब देखना यह है कि एक और कोरोना वायरस और दूसरी ओर स्कूलों की लड़ाई, या फिर कहीं की कोरोना के साथ जीना ही जरूरी है, क्योंकि कोरोना की समय अवधि का कोई भी अनुमान लगाना अभी अनुमानहीन है। अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि स्कूल बंद रहेंगे या खुले और सरकार अपने फैसले में कुछ परिवर्तन कर पाएगी या नहीं।